हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम यूपी SSC ASO की टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, सैम्पल मेथड, सेंसस मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट इज़ दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली measured. The item assume a range of values and are placed within the range or limits. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब भी हमें कोई डेटा को प्रेजेंट करना है तो वो एक रेंज पर है, उसकी एग्जैक्टली एक सिंगल वैल्यू नहीं है, वो एक रेंज पर आता है, तब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, डेटा आर क्लासीफाई इनटू डिफरेंट क्लासेस विथ अ रेंज। द रेंज इज़ कॉल्ड द क्लास इंटरवल। और जो रेंज हम वहाँ पर लिखते हैं उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ईच आइटम इन द सीरीज इज़ रिटन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल बाय वे ऑफ अ टैली बार। टैली बार के जैसे हम सारे आइटम्स को सीरीज़ में लिखते हैं, उस क्लास इंटरवल के अगेंस्ट हम लिखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ऑकर्स इज शोन एज फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द क्लास इंटरवल टू विच दैट इट बिलोंग। और जो भी आइटम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग करते हैं उतने ही नंबर हम लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी एरे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एरर एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। दोनों के दोनों डेटा के अरेंजमेंट को शो करते हैं। विथ फ्रीक्वेंसी एज वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सम एक्स वेरिएबल, द डिफरेंस लाइज इन द fact that in the case of frequency arrays, the x variable must be a discrete variable. In case of the frequency distribution, x variable is not a discrete variable, rather than it is distribution with different class interval. जो भी x वेरिएबल होता है फ्रीक्वेंसी एरे में क्या होता है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल जैसे वेरिएबल होते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होते, वो एक रेंज जैसे होते हैं। तो यही डिफरेंस है, हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फ्रीक्वेंसी एरे में जो x होता है उसमें रहेंगे 1, 2, 3 और इस तरह से सीरीज़ होगी, और 50, 70, 90, 120 ऐसे करके। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक रेंज है, जैसे कि x में रेंज दी हुई है 5 to 10, मतलब कि 5 to 10 के बीच जितने भी लोग हैं वो आएंगे, तो उसमें 10 लोग हैं। 10 to 15 में 8 लोग हैं, एंड 15 to 20 में 15, 20 to 25 में 20। तो ये एक रेंज देता है, तो जो रेंज देता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी एरे में सिंगल वेरिएबल होता है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं उसमें। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टीन्यूअस सीरीज और सीरीज विथ क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज और सीरीज विथ क्लास इंटरवल। और सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा, इसी को हम ग्रुप डेटा की सीरीज भी कहते हैं। स्टूडेंट आर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल रीडिंग द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स ऑफ द बुक। और ये आगे भी चैप्टर्स में हमें काम आएगा, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तब हमें कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला आता है एक्सक्लूसिव सीरीज़, नेक्स्ट इंक्लूसिव सीरीज़, ओपन एंडेड सीरीज़, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हम टॉपिक एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम करस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में जो क्लास इंटरवल होता है उसका जो अपर क्लास लिमिट होती है उसको हम एक्सक्लूड कर देते, उसे इंक्लूड नहीं करते। तो जब हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं उसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़।
In this series the upper limit of one class is the lower limit of the next class. और जो एक क्लास की अपर लिमिट होती है वो दूसरे क्लास की लोअर लिमिट होती है. It is called exclusive series because frequencies of the upper limit of each class interval is not included in that class. क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हो 10 to 15 है, तो जब हम इसके बीच की वैल्यू लेंगे तो हम सिर्फ 10 to 14 तक लेंगे. 15 की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जाएगी. तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम जो अपर लिमिट होती है उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते, इसीलिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर हमारे एग्जांपल दिया हुआ जैसे 10 to 15, 4 उसकी फ्रिक्वेंसी 4 है, 15 to 20, तो हम 10 to 14 लेंगे, 14 वालों का यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आएगी. फिर 15 to 19 यहाँ रहेगा. तो ऐसे हम लेते हैं, ये हम एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है. नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूसिव सीरीज़. इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, जो हमारी अपर लिमिट होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं. एंड इंक्लूसिव सीरीज़ इज़ दैट सीरीज़ इन विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट. अपर लिमिट तक के आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं. In such series, the upper limit of class interval does not repeat itself as the lower limit of the next class interval. और जो upper limit होती है वो next जो class interval होता है उसकी lower limit नहीं बनती है, उसके आगे की वैल्यू बनती है. Thus there is a gap between the upper limit of a class and lower limit of a next class. तो दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है. वहाँ 14 तक गया, फिर वहाँ से 15. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 10 to 14 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल 15 to 19, फिर 20 to 20, इस तरह से जो हो जाता है. तो जब हम सॉल्व करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में तो हमें इसे कन्वर्ट भी करना पड़ता है. यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है इंक्लूसिव सीरीज़ को, जैसे 10 to 14 में 4 फ्रिक्वेंसी, फिर 15 to 19 5, फिर 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, इस तरह दिया. तो हमें इसको कन्वर्जन भी करना पड़ता है इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, तभी मीन मीडियन हम फाइंड कर सकते हैं. कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज़ इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़, कैसे हम उनको चेंज करते हैं. इंक्लूसिव सीरीज़ आर यूज्ड व्हेन देयर इज सम डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन द values of various item in the population. In the above table, if students have obtained 14.5 or 19.5 marks, these can be expressed only if in the exclusive series is converted into exclusive series. मतलब जब पॉइंट में बच्चे लाते हैं तो फिर हम उन्हें कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करके इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप्स. फर्स्ट, we find the difference between the upper limit of a class and the lower limit of next class interval. मतलब अपर लिमिट की क्लास में और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे फाइंड करेंगे. फिर हाफ ऑफ द डिफरेंस इज एडेड टू द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल एंड हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट. और जो उनको हाफ करेंगे, जो भी डिफरेंस है उसे हाफ करके अपर लिमिट में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे. यूजिंग दिस टू स्टेप इंक्लूसिव सीरीज़ और इनका यूज़ करके जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट हमारा आता है, तो यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ वेब सीरीज़. जैसे कि यहाँ पर 9.5 हमने कर दिया और 14.5. यहाँ पर था 10 एंड 14, 10 to 14. तो 10 to 14 को हमने कन्वर्ट कर दिया 0.5, आगे वाले में माइनस कर दिया और पीछे वाले में ऐड कर दिया. इस तरह यहाँ पर हमने माइनस किया 0.5, यहाँ 0.5 ऐड किया, ऐसे करके ये कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज़. तो सबसे पहला डिफरेंस है, in case of exclusive series the upper limit of one class interval is the lower limit of next class interval. However, in exclusive series there is generally a difference between the upper limit of one class and the lower limit of other class. पहला डिफरेंस क्या है, जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है उसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उन दोनों के बीच डिफरेंस नहीं रहता है. मतलब जो अपर लिमिट है दूसरे पहले क्लास की और लोअर लिमिट की दूसरे की लोअर क्लास हो जाती है.
दोनों में डिफरेंस रहता है, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ में दोनों में डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज़ वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट। और उसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम जो अपर लिमिट है उसे काउंट नहीं करते हैं, बट इंक्लूसिव सीरीज़ में उसे काउंट करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज इज़ यूजफुल वेदर द वैल्यू इज़ इन कंप्लीट नंबर और इन डेसिमल, बट inclusive series is useful only when value is in incomplete number। एक्सक्लूसिव सीरीज़ कब यूज़ होते हैं, जब नंबर कंप्लीट हो और या फिर डेसिमल में हो, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ ओनली व्हेन वैल्यू इज़ इन कंप्लीट नंबर, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज जब कंप्लीट नंबर पे वैल्यू हो तब यूज़ करते हैं। काउंटिंग कैन बी डन इन ऑल केस अंडर एक्सक्लूसिव सीरीज, however to facilitate counting it become necessary to convert inclusive series into exclusive series। जो काउंटिंग है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में वो इजी होती है, इसीलिए हमें इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओपन एंड सीरीज़। ओपन एंड में क्या है, in some series the lower class limit of the first class interval and the upper limit of the last class interval are missing, instead less than or below in specified। कभी कभी क्या होता है कि जो लोअर लिमिट होती है सब क्लास की सबसे लोअर, तो वो और जो अपर लिमिट होती है सबसे नीचे वाली, तो वो दोनों मिसिंग होती है, उनकी जगह लिखा होता है लेस देन या मोर देन। तो जब ऐसा लिखा होता है तो उस सीरीज़ को हम कहते हैं ओपन एंडेड सीरीज़, मतलब लास्ट में भी खुला है ऊपर भी खुला है। तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए बिलो 5 और यहाँ पे दिया है 20 एंड अबव, तो इनके बीच में जो क्लास इंटरवल है उनके गैप को हम देखते हैं। जैसे कि 5 to 10 में कितने गैप है 5 का, तो बिलो 5 में क्या आएगा 0 to 5, और अबव 20 में क्या आएगा 5 ऐड होगा। तो ऐसे करके हम उन क्लास को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ is that series in which frequency are continuously added corresponding to each class interval in the series। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो जुड़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पर है 5 10 में 3 है, फिर वो 3 10 to 5 में 3 तो है ही, उसमें और भी ऐड हो गई, हम उसे ऐड करते जाते हैं फ्रिक्वेंसी को। जैसे कि बगल में 3 है तो पहले वाले की 3 होगी, फिर दूसरे वाले की 8 + 3 करके 11 होगी, फिर तीसरे वाले के 11 + 9 20 होगी, फिर 20 + 4 24, फिर 24 + 4 28, ऐसे करके हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पर 2 टाइप की कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ होती है। पहली होती है हमारी cumulative frequency may be expressed on the basis of upper limit of the class interval, and next होती है cumulative frequency may be expressed on the basis of lower class limit of the class interval। एक अपर लिमिट से होती है, एक लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट में होती है वो लेस देन में जाती है, जो लोअर लिमिट में वो मोर देन। जैसे कि यहाँ पर लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। व्हेन द क्लास इंटरवल कैसे दिया होता है, लेस देन 10, लेस देन 15, तो उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं 5 to 10 और 10 to 15, 15 to 20, जो भी डिफरेंस दिया होता है उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। और मोर देन में क्या है, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, तो क्लास इंटरवल में हम 5 to 10, 10 to 15 ऐसे करके ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम ऐड करते जाते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला लेस देन वाला एग्जाम्पल है, दूसरा मोर देन वाला एग्जाम्पल है। तो हमारे पास ऊपर नंबर दिए थे फ्रिक्वेंसी के, उन्हीं को हमने नीचे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया है। लेस देन 10, लेस देन 15, तो इनमें क्या 5 का गैप है, तो हम 5 का गैप ही सब में उसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले आएगा 3 के पहले कुछ भी नहीं, तो 0 ऐड करेंगे। फिर 3 नीचे आएगा और नीचे वाली फ्रिक्वेंसी थी 8, तो 8 + 3 11, फिर 11 और 9 फ्रिक्वेंसी थी, तो 11 ऊपर वाला और नीचे 9 की फ्रिक्वेंसी, तो ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसी तरह मोर देन वाले में हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर पूरी रहेगी, मतलब 28। मोर देन 5 में कितने आएंगे, 28 पूरे बच्चे आ जाएंगे स्टूडेंट्स।
ऐसे बच्चे जिनके मोर देन मतलब 5 से ज़्यादा नंबर है तो वो कितने हैं 28। फिर मोर देन 10 मतलब 10 से ज़्यादा तो उसमें 3 माइनस कर देंगे। फिर 15 से ज़्यादा तो 25 में 8 माइनस कर देंगे। ऐसे लाइन से माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा लेस देन की और ये है मोर देन की सीरीज़। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।